ए बंदे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया कर, अल्लाह से दुआएं किया कर, अल्लाह की बारगाह में जाया कर, 5 वक्त पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया कर। उसके घर से रोजाना 5 मरतबा अज़ान आती है, मुनादी निदाए तौहीद और रिसालत देता है, वो तुझे अल्लाह के घर की तरफ बुलाता, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ, आओ आओ नमाज की तरफ आ जाओ, आओ अल्लाह के घर में पेशानी झुकाने के लिए आ जाओ। तुम होटलों पे, चाय खानों पे, घरों पे, बैठकों पे बैठे रहते हो, अल्लाह के घर में नहीं जाते। मस्जिदें वीरान हो रही हैं, फिर कहते हो मौलाना हम पे तबाही क्यों आती है। तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, मुकद्दर ने तुम्हें वीरानी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। अगर खुद को आबाद करना चाहते हो तो अल्लाह के घर को आबाद करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। ए मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज में लापरवाही मत करो, उसकी बारगाह में तौबा तो करो। वो सामने खड़ा हुआ बंदा थर थर कांप रहा तो उसे पता था कि सामने उमर है, ये चमड़ी उधेड़ देंगे, मारेंगे बहुत, हद जारी करेंगे। शरीयत की जो हद है वो मुझ पे जारी होगी, कोड़े बरसाए जाएंगे, मेरी पुश्त चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वो थर थर कांप रहा है, करीब आता जा रहा है, खुदा की बारगाह में खुलूस व लिल्लाहियत के साथ तौबा करता जा रहा है। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। बार बार कहता या अल्लाह उमर से बचा ले। मेरे मालिक आज मुझे एहसास भी हो गया, जब दुनिया की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आखिरत की सजा का आलम क्या होगा, वहां की रुसवाई का आलम क्या होगा, वहां की जिल्लत का आलम क्या होगा। वहां अपने घर वाले भी होंगे, माँ बाप होंगे, आइज़ा होंगे, अक़रबा होंगे। वहां जब मुझे रुसवा किया जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी। नादानों कान के पर्दे खोल के सुनो, एक दूसरे की माँ बहनों को तकना छोड़ो। इधर मोहल्ले वाले उधर मोहल्ले में, उधर मोहल्ले वाले इधर मोहल्ले में बदनिगाही करना छोड़ो। वो सब तुम्हारी इस्लामी माएँ बहनें, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। जब तुम खुद ही अपने समाज को सड़ा दोगे, जब खुद तुम ही अपने समाज को दागदार बना दोगे तो दूसरा तुम्हारे समाज की इज्जत कहाँ से करेगा। मैं कहता हूँ बच्चियाँ जवान हो जाएं तो शादी का इंतजाम करो, शादी को सस्ता करने की कोशिश करो, इज्तिमाई निकाह किया करो, पंचायतें बिठाओ आपस में। जनाब मिसाल के तौर पर सन 2024 में तुम्हें शादियाँ करना है, आपकी बस्ती में शादियां रखी गई 25, तो 25 की 25 शादी एक दिन में कर लो, तो जितना खाना 25 दिन में इस गांव के लोग खाते कम से कम वो खाना तो बच जाएगा। बाकी मेहमानों के लिए इंतजाम करो, मुश्तरका तौर पे कर लो, खर्चा कर लो, शादी कम करो। शरीयत ने जो बेटियों को हक दिया है उसको दे दो। ये जो तुमने फजूल खर्चियां निकालनी उससे ज्यादा दे रहे हो मगर फिर भी चैन नहीं है। बेटियां अपने घरों में सुकून से नहीं है। कितनी बच्चियां हैं उनकी उम्रें ढल गई, अल्लाह अकबर, उनके बाल सफेद हो गए, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अरे तुमने मुआशरे को इतना ऐसा परागंदा कर दिया है आज मुसलमानों ने कि जिना सस्ता हो गया है, निकाह महंगा हो गया है। अगर जिना और बदकारी के दरवाजे में तो उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है तो तुम्हें निकाह को आसान बनाना ही पड़ेगा। निकाह आसान कर दो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। हालात बहुत खराब है हजरत, बहुत खराब है हालात। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत खराब है। कोई बहन जवानी में अगर बेवा हो जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते, कि उसके रिश्ते भेजते नहीं लोग। क्या कसूर है उसका, 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, शादी की उम्र है उसकी अभी। अरे उससे शादी करो, इसको बुरा न समझो। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उनके वहाँ पे रिश्तों की लाइन थी। हर कबीले का मुअज़्ज़ज़ आदमी चाहता था कि मोहम्मद हमारे दामाद बन जाएं। मगर बताओ मुझे लालपुर मिलक के मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगम्बर ने अपना पहला निकाह किस हस्ती से किया था जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। खदीजा से निकाह फरमाया था, 2 मरतबा की बेवा। और ये भी नोट करो कि जब तक हजरत खदीजा बक़ैदे हयात रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। बेवाओं से भी निकाह का माहौल पैदा करो।
इसको बुरा ना समझो, हुजूर की सुन्नत समझ के करो। अल्लाह निकाह का भी सवाब अता फरमाएगा और बेवा को गले लगाने का भी सवाब अता। बेशक बेशक। जरा ऊंचा बोल दो, मुस्कुरा के बोलो यार, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये मैंने नशे वाली जो बात कही है, यहां भी अगर कोई ऐसा हो अभी तौबा करके जाए, ये ना सोचे फिर कर लूंगा। वहां नाजिम साहब बाद लोग क्या सोचते हैं, अभी तो जवान है, जी जी, अभी तो 20-25 साल उम्र है, अभी तो 35 साल होना बाकी है, फिर 40 फिर 45 बचा, चलो 60 में देख लेंगे। मेरे लाल 60 की बातें कर रहा है, तुझे तो 60 सेकंड का भी नहीं पता जिंदा रहेगा। बेशक। बोलो जोर से बोलो। मैं किसी बस्ती का नाम नहीं लेता, मैंने देखा, मैंने शराब के नशे में था, शराब के नशे में दुनिया से चला गया। इससे ज्यादा नहीं कह सकता। ब्रेन हेमरेज हुआ, ठीक ना हो सका, चला गया। 40 साल की बातें करता है, 40 साल के बाद तौबा करूंगा। इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी आसमान इल्म फजल पर बदरे मुनीर बन के चमके, उनकी जलालत इल्मी का झंडा फजल कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। इहया उलूमुद्दीन जैसी मारकतुल आरा किताब के वो मुसन्निफ, उनसे पूछा कि हजरत तौबा सिर्फ जवानी में ही कबूल होती है या बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती है? जवाब देने वाले पर जरूरी होता है कि वो सवाल करने वाले की जहनियत को भांप जाए। जी जी। हजरत ने फरमाया, बेटे तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल होती है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? ये बुढ़ापे का जो तूने ख्वाब देखा है, क्या गारंटी है? अपने गांव में देख लो, 4 भाई थे, 5 थे, जो सबसे छोटे थे सबसे पहले चले गए दुनिया से। और जब सबसे ऐसा भी होता है कि पोता नहीं रहा और दादा है, परदादा है, तो तू क्या रजिस्टर में लिखवा करके लाया कि तू 60 साल तक जिंदा रहेगा? है? एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा, बताओ बेटा मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस होता है, कितना फासला होता है? तो एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा, हजरत मैं तो ये समझता हूँ फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर का नहीं पता। अच्छा जवाब दिया ना? अरे हमसे और आपसे तो अच्छा ही जवाब दिया। फजर पढ़ ली और जोहर का? हजरत ने फरमाया गलत। दूसरे ने कहा जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता, फरमाया गलत। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं कहा तुम्हारा भी गलत। एक ने कहा मगरिब पढ़ ली, इशा का नहीं पता, कहा गलत। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर मैं तो ये समझता हूँ कि नमाज की नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। का तुम्हारा जवाब औरों से बेहतर है, मगर सही नहीं है अभी भी। इतनी लंबी उम्मीद न रखो। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, वो कैसे लोग थे, खुदा वाले, मार्फत वाले, इरफान वाले, हैं, रूहानियत वाले। सन्नाटा पसर गया मजमे पर, मुरीदों पर, रोंगटे खड़े हो गए। वो जलसे आज के जलसों की तरह नहीं थे। उन जलसों में जब जलसा खत्म होता था, गौसे पाक का जलसा और आपकी तकरीर का असर ऐसा होता था कि जब जलसा खत्म होता था, बाज लोगों की लाशें उठ के जाती थी वहां पे। वो तकरीर का जो प्रेशर होता था रूहानी, और उस तकरीर का जो इफेक्ट पड़ता था शरीर पर, रूह पर, आत्मा पर, दिल दिमाग पर, उसको वो नहीं झेल पाते थे। और बहालत ईमान मुस्कुराते हुए दाई अजल को लब्बैक कह जाते थे, अल्लाह का जिक्र करते हुए। कहा कि नियत बांध ली, सलाम का नहीं पता, नमाज मुकम्मल होगी या फिर उससे पहले अपनी ही नमाज हो जाएगी। गलत जवाब है ये भी। मुरीदों ने रोते हुए कहा, हुजूर फिर क्या समझना चाहिए मौत को? सुनो जवानों, शराबों के नशे में रहने वालों, जुआ खेलने वालों, और डीजों के आगे रीछों की तरह नाचने वालों, कौमे मुस्लिम को बदनामी का बदनुमा दाग देने वालों, अपने मुस्लिम मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देने वालों, सुनो, कलेजे पे लिख करके ले जाओ। और जलसा कराने वालों को मुबारकबाद दो कि जलसों से फायदा होता है।
बेशक बेशक उन्हें पैसे दो मत दो, मगर उनकी हिम्मत मत तोड़ो। बेशक इसलिए कि इसी बहाने तुम्हारी बस्ती में खुदा रसूल का ये चर्चा इस कसरत के साथ हो जाता है। न जाने किसका दिल भर आए, किसके दिल का पैमाना आंखों से छलक आए और कौन तौबा करके जाए, और उसके सदक़े में तुम्हारा जलसा अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत से माला माल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मैं जानता हूँ जलसे कराने वालों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मैं समझता हूँ पाई पाई इकट्ठा करना पड़ती है। तो हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए और सुनने वालों को भी ख्याल रखना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ और तौबा करके जाओ। यार कुछ नहीं पता, यहाँ बैठे हो अभी कुछ नहीं पता, रोड पे तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। खुदा की कसम मैंने देखा, मैं संभल में कुरान शरीफ सुनाता तब की बात है। मैं बाद नमाज फजर जाता था, शायद मैं कब्रिस्तान जाया करता था, तो मैंने खुद देखा, ये मैं कहीं जा रहा था बाला, मैंने रोड पे देखा मेरे सामने, जस्ट मेरे सामने, मैं ऐसे देख रहा हूँ सामने को, और एक ट्रक आया और वो सामने वो बना हुआ था, लकड़ी का टाल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उसके अंदर चला गया। वहां पे 5 या 6 लोग बैठे थे, उन 5-6 लोगों में से एक भी नहीं बचा, सबकी लाशें निकली थी, उनकी मौत वहीं पे इंतजार कर रही थी। ऐसा हो सकता है कि तुम यहां से गए उस तरफ की तरफ, उस तरफ न पहुंचे, उस तरफ पहुंच गए। इसलिए दिमाग में बिठा लो, और ये माल का, खानदान का है, दौलत का, ये नशा दिमाग से निकालो। ये नशा कारून का भी न रहा यार, फिरौन का भी खत्म हो गया था, उसने जब अपने सामने मौत को देखा था और अजाब को देखा था, कारी रिजवान साहब, खत्म हो गया था। वही फिरौन जो खुद को खुदा कहलवाता था, जब बहरे हमर की मौजों में डूब रहा था तो कह रहा था मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पे, मगर जब चुग गई चिड़िया खेत तो रोने से का हो। जब मौका था, जब चांस था, जब गफलत में पड़ा रहा, अब अजाब देख के। इसलिए साहिबो ये जलसे इसलिए होते हैं कि तुम्हारी ख्वाबीदा रूहों में बेदारी पैदा हो जाए। ये जलसे इसलिए होते हैं कि मुआशरे में दराई खामियां खत्म होकर मुआशरा तुम्हारा पाको साफ हो जाए। तौबा करके जाओ। मुरीदों ने कहा हजरत मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, आप बताइए। कहा सुनो, सन्नाटा पसरा हुआ है, दिल की धड़कनें तेज हैं, घबराहट है, और सबके दिल में वो पढ़ रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हमें माफ कर दे, मालिक हमें माफ कर दे, परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। हजरत ने फरमाया तुम कह रहे थे फजर पढ़ ली, जोहर का नहीं पता, जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता, इतनी लंबी लंबी उम्मीदें, कई कई घंटे की उम्मीदें लेकर के बैठे हो। अरे हम तो इतनी भी नहीं बैठे, हम तो 60 साल के हो गए तो 60 साल की उम्मीद लेके और बैठे हैं। हाय हाय हाय, कितनी लंबी लंबी उम्मीदें हैं हमारी, कितने लंबे लंबे प्रोग्राम हैं हमारे, कितनी लंबी लंबी लिस्ट है हमारी। आप 70 साल के बूढ़े शख्स से भी पूछोगे जिंदगी में क्या करना है तो कहेगा जो पोती पोता रह गए उनकी शादी करना है, एक प्लॉट लेना है रोड पे, सीएनजी पंप के पास एक प्लॉट लेना है, दुकान बनाना है, घर बनाना है, तू सब बना, मगर तुझे काश ये कहना चाहिए था 70 साल का हो चुका हूं, अब जीने में रहा ही क्या है, मुझे दुनिया से जाना है, और मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमाए। और ये 70 साल वालों के लिए नहीं कहा है मैंने, तू अगर 25 साल का भी है, 20 का है, 15 का है, तो तुझे ये कहना चाहिए हाँ सारे काम करना है, मुझे खुद भी हज करना है, अपने माँ बाप को भी हज कराना है, मुझे दीन का काम करना है, मुझे बच्चों के हाथ से शराब की बोतलें हटाने के बाद उनके हाथ में कलम की दौलत देना है, उन्हें ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करना है, मुझे कौम की बहन बेटियों को और अपनी कौम के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता करना है। मगर साथ में ये कहो हजरत सबसे ऊपर जो मैंने लिख रखा है वो ये है कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन मुझे अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को रोता हुआ छोड़ के, अपने बुजुर्गों को रोता हुआ छोड़ के, अगर मैं औलाद वाला हूँ, मेरी बच्ची पाया पकड़ के बैठी है, मसेरी का पाया पकड़ लिया उसने और मेरे कदमों में सर रख के रो रही है, अब्बा जी तुम तो सामान लेने के लिए गए थे मगर तुम्हारी लाश आई है, जवान भाई है, रोते हुए बुरा हाल है, वो कहता है मेरे भाई तेरे जाने से कमर टूट गई, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर का
काम कैसे चलेगा। वो दुखियारी माँ जिसने पाल पोस के तुझे बड़ा किया था, उस माँ की हालत तो ज़ेरो ज़बर है। दिल का पैमाना है कि छलकता जा रहा है, आंखें हैं कि बरसती जा रही हैं, दुपट्टा आंसुओं से भीग चुका है, माँ रो रही है, मालिक मेरा बेटा चला गया, या अल्लाह इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। और अगर तू शौहर है तो तेरी बीवी आप दीदा है कि तुम्हारे जाने से मेरा सहारा टूट गया, तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरा खुशियों का नशेमन वीरान हो गया, मोहब्बतों का आशियाना उजड़ गया, मेरे खाविन तुम्हारे जाने से मैं बेवा हो चुकी हूँ। अल्लाह अकबर। ये सारे मंजर निगाहों के सामने रखो और ये बिठाओ कि वो दिन आने वाला है कि जब मैं भी मसहरी पे सजा करके मुझे दूल्हा बना करके ले जाया जा रहा होगा। न मेरे साथ गाड़ियां जाएंगी, न मेरे साथ मेरा घर जाएगा, न मेरे साथ मेरी रोती हुई माँ जाएगी, न रोती हुई बहन जाएगी, न बिलबिलाती हुई बीबी जाएगी, न वो जरा जरा से बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, मैं तन्हा जाऊंगा। मेरे साथ मेरा अमल जाएगा, अमल अच्छा होगा तो कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी, और अगर अमल अच्छा न हुआ और खुदा का फजल शामिल हाल न हुआ, उसने मुझे मुआफ नहीं किया तो मेरी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना दिया जाएगा। कब्र के अंदर सांप बिच्छू होंगे, वो जरा सी कब्र है, अल्लाह अकबर, वहां मेरी क्या हालत बनेगी, मेरा आलम क्या हो जाएगा। अरे याद किया करो इन मनाजिर को, ये ना सोचो कि अभी मौत बहुत दूर है, दूर नहीं है मौत यार। मौत और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इस जुमले को लिख लो मेरे साथियों, दिल की तख्ती पे लिख लो, अपनी डायरियों में लिख लो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, इस जुमले को याद कर लो। हजरत हातिम असम के बारे में आता है, वो कहते हैं जब मैं अपने दिल में सख्ती महसूस करता, मैंने अपने घर में कब्र खोद रखी थी, कब्र में जाकर के बैठ जाता था, उस कब्र में जब लेटता था तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो जाती थी कि जब जिंदा होकर के कब्र में जाता हूं तो इतना डर लगता है बाद वफात जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। इसीलिए उन्होंने इबरत के लिए कब्र घर में खोदी थी। कम अज कम ये जुमले तुम अपने दिमागों में नोट कर लो, अपने जहनों में महफूज कर लो, ख्यालों फिक्र की राहों में बसा लो, अपने दिमाग में उतार लो कि मुझे एक दिन कब्र में जाना है और मौत और जिंदगी में ज्यादा फासला नहीं है, 10 20 साल 15 साल या जनाबे वाला 50 100 साल का फासला नहीं है। मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला है, सिर्फ एक सांस का। सांस आ गई तो जिंदगी और सांस उखड़ गई तो मौत, ये फासला है। बुजुर्ग ने कहा बेटा तुम कह रहे थे फज्र से जोहर तक, तुम कह रहे थे जोहर से असर तक, तुम कह रहे थे असर से मगरिब तक, तुम कह रहे थे मगरिब से इशा तक, तुम कह रहे थे नियत बांध ली सलाम का नहीं पता। नहीं बेटा, इतनी लंबी उम्मीदें न रखो, बल्कि मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि एक तरफ को सलाम फेरा, ये नहीं पता दूसरी तरफ को सलाम फेरने का मौका मिलेगा। इतना फासला है, इससे ज्यादा फासला नहीं है मौत और जिंदगी में। ख्याल करो, याद करो, यहाँ बैठे हो याद करो, आज से 1 साल पहले, सिर्फ बिफोर 1 ईयर, मैं ज्यादा लंबा नहीं कह रहा हूँ, 1 साल पहले सिर्फ तुम्हारे कितने अजीज थे इस लालपुर मिलक में जिनके साथ तुम बैठ के बातें करते थे। सिर्फ 1 साल पहले तुम में से कितनों की माएँ थी जो 1 साल पहले घर में मुस्कुरा रही थी, आज उनकी शक्लों को तरस गए। यहाँ ये जुमला भी कहूँगा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, उन पे ज़बान की सख्ती न दिखाओ, उनकी आवाज़ को बुरा न समझो। तुम्हारे माँ बाप चले गए, कान तरस जाएंगे, फिर आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ चली गई, वो माँ जो कभी कभी डांट भी देती है, जिस माँ का चश्मा टूट जाए तो तुम अपना चेहरा बिगाड़ लेते हो। तुम्हारी बीवी ने कहा कि बड़े भैया तुम्हारी खिदमत नहीं करते, तुम क्यों करो। अपनी बीवी से कहो, मेरी प्यारी बीवी, तेरा मकाम अपनी जगह है, क्या तू ये पसंद करेगी कि तेरा भाई तेरी माँ की खिदमत ना करे? बीवी का कलेजा हिल जाएगा, नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगी। तो कहो, जैसे तेरे दिल में तेरी माँ का दर्द है, वैसे ही मेरे दिल में मेरी माँ का दर्द है। और है मेरी बीवी, तू उसे अपनी माँ समझ, और माँ से कहो अदब के साथ, माँ तू इसे अपनी बेटी समझ, तो कोई घर नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हर घर में मोहब्बतों के गुलाब खिलते हुए नजर आ जाए। आज घर घर में लड़ाइयाँ क्यों हैं, झगड़े क्यों हैं? मादियत की वजह से, इल्म न होने की वजह से, जहालत की वजह से। इस जहालत को खत्म करो, बच्चों को तालीम दिलाओ, कुछ नहीं पता जिंदगी का, अच्छे काम करके जाओ। बदलने की कोशिश करो वक्त को, गांव की नब्ज बदलने की कोशिश करो, गांव के हालात बदलने की कोशिश करो।
मैं जानता हूं कि हालात बदलने में वक्त लगता है, जानता हूं, मगर बदलता जरूर है। वक्त बदलने में वक्त लगता है मगर वक्त बदलता। वो दाना भी जो आप खाक में डालते हो पहले ही दिन तो खोशा बन के बाहर नहीं आता, 2-4 महीने तो लगते हैं ना, लेकिन चमन खिलता जरूर है ना। बोलो यार मेरे भाई, जोर से बोल और प्यार से बोल मेरे अजीज, मगर चमन खिलता जरूर है। मौत को सामने रखो। अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिलो को तो अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिलो को तो खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की उजाली है। निकलने वाला सूरज भी शाम को गुरूब होके पैगाम देता है कि हर तुलू होने वाले को एक दिन गुरूब होना है। अरे बोलो यार, जोर से बोलो मेरे भाई। अगर बातें मेरी आपके कलेजे तक लग रही हैं, दिल तक लग रही हैं, तो जोर से पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। सारे लोग पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। हजरात सिर्फ 1 साल पहले, यार तुम कैसे समझो, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। हम लोग दुनिया में पड़ जाते हैं मगर ये दुनिया दिल लगाने की चीज़ नहीं है। वो शेर तो सादा सा है मगर अल्लाह की कसम बिल्कुल सच है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। 1 साल पहले कितनों की माएँ चली गईं, यहाँ जो बैठे हो आप, कितनों के पड़ोसी चले गए जिनसे तुम बात नहीं करते थे तो नींद नहीं आती थी तुम्हें, कितनों की बीवियां चली गईं, कितनों के बाप चले गए, कितनों के भाई चले गए। सिर्फ 1 साल की बात की है मैंने। तो जरा सोचो सन 2024 में इसी महीने में, जो ये महीना है अक्टूबर है ना, अक्टूबर का ये जो महीना है और आज 4 तारीख है, तो सन 2024 4 अक्टूबर तक हम में से कौन रहेगा और कौन पास्ट बन जाएगा, कौन अतीत बन जाएगा, कौन माजी की यादों का हिस्सा बन जाएगा, किसी को क्या पता है। वैसे मैंने 1 साल बहुत कह दिए मगर 1 साल से समझ लो मेरे साथियों, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं पता है। कब्र की तैयारी करो, कितने लाशें उठते हैं और देख करके तुम रोते हुए पढ़ते हो। मेरे साथ सारे लोग पढ़ेंगे, बोलिए पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी। आखिरी सारे लोग पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा, सारे लोग पढ़ें। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी। आखिरी ऊंचा पढ़े जरा। हश्र में मरने के बाद पड़ोसी भी आ गए, तारी नाजिम साहब हैं, कांधा देने रिश्तेदार भी आ गए, दूर दूर से आ गए। अच्छी बात है, सवाब का काम है। मरने के बाद जिस तरह से तुम कांधा देते हो, जीते जी अपने किसी गरीब भाई को सहारा देते हो। बाज औलाद को मैंने देखा कि मरने के बाद बेटा वो फल भी लेकर के आना अब्बा की फातिहा के लिए, अरे ये भी बनाओ, घर की औरतों से कहा ये भी बनाओ अब्बा की फातिहा के लिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गरीबों को खिला दो, सदक़े का सवाब मिल जाएगा।
लेकिन जीते जी भी तो अपने माँ बाप को ये फल खिला दो। तेरा बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देख के डर जाता है। मुआशरा तो तभी तबाह हो गया जब जवान औलाद से माँ बाप डरने लगे। वो औलाद ही क्या जिससे बाप अपने दुख का इजहार न कर सके। डर की वजह से मूड देख के बात करना पड़ रही है बाप को। फिर कहते हो कि इस उम्मत पे अजाब क्यों आ रहा। हुजूर ने कहा कि माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। और उस माँ बाप को तुम्हारा मूड देखना पड़ रहा है कि मैंने अगर खर्चे के लिए पैसे मांग लिए तो कहीं ये मेरे पोती पोतों के सामने, अपने बच्चों के सामने मुझे जलील न कर दे। उन्हें पूछना पड़ रहा है कि जब सूरज बाद में निकलता था वो तेरा बाप कमाने के लिए पहले निकल जाता था। दिन भर दहाड़ी लगा था, उसका गोश्त खत्म हो गया, हड्डियां बची हैं, बाल सफेद हो गए कमाते कमाते। किसके लिए कमाते? मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं अपने मुस्लिम समाज की ये वीकनेस देखता हूँ। पता है फर्मा बरदार औलाद कौन होती है? पता है तो? फर्मा बरदार औलाद वो है कि वो 50 साल का भी हो जाए और उसका बूढ़ा बाप 80 साल का है, बच्चों के सामने अपने बेटे को डांटे तो बेटा गर्दन झुका के अदब के साथ यूं खड़ा रहे। बाप डांट तो देगा मगर तेरे अदब को देख के, तेरी तहजीब को देख के बाहर जाके बाप की आंखों में आंसू निकल आएंगे। मालिक ऐसी औलाद सबको अता फरमा जैसी फर्मा बरदार औलाद मुझे अता फरमाई। मैंने कितना डांटा मगर मेरे बेटे ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। वो नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट के बाहर कहेगा यार हमारा बेटा बाल बच्चे वाला हो गया, मगर आज तक जवाब नहीं देता। और वही घर घर रहता है जिस घर में बड़ों की कदर रहती है। बहुत बहुत माफी के साथ कहूंगा ये बात, जिन घरों का निजाम कम उम्रों के हाथ में आता है उस घर का निजाम बिगड़ जाता है। तुमने बाप से ये कहा कितना खर्चा करूं तुम्हारे ऊपर हैं? 10-20 हजार अम्मा अब्बा की दवा में क्या उठे, तुम्हारी तेवरी चढ़ गई। वो बाप शाम को जब कमा के आता था, याद कर अतीत की यादें, माजी की यादें मेरे भाई याद कर। जब शाम को कमा के आता था अपना खून पसीना बना कर बहा के आता था। हड्डी हड्डी में दर्द होता था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था। सुबह से शाम तक उसने कमाया, क्या मिला? 500 रुपए, 1000 रुपए। थका हुआ है, उसने खाना भी खाया कि नहीं खाया। कोई चीज खरीदना चाहता था, याद आया यार बच्चे की स्कूल की फीस देना छोड़ो, हमारा क्या है। ये माँ बाप होते हैं जो खुद से ज्यादा अपनी औलाद को सक्सेस देखना चाहते हैं। यार इस जुमले पे बोलो सुभान अल्लाह। ये माँ बाप होते हैं जो खुद से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब, वरना दुनिया खुद से ज्यादा किसी को कामयाब होता हुआ देखना कहाँ चाहती, अपने बराबर कामयाब होता हुआ देखना नहीं चाहती। मगर ये बाप होता है कि बाप अगर किसी का, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, वो BU में से और उसका बेटा MBBS हो गया ना, तो बाप का कलेजा चौड़ा हो जाएगा। है बेटे तूने नाम रोशन कर दिया। बाप हाफिज कुरान है और बेटा आलिम दीन हो गया, पेशानी चूम लेगा बाप। मैंने अभी एक वीडियो देखा था यार, पता नहीं कहाँ का था, आंसू निकल आते हैं। कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं, बाप है और बेटा कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो वो बाप अपने बेटे के कदमों में गिर गए। माँ बाप की अजमत कोई बयान नहीं कर सकता। ये बहुत हम लोगों की कम नसीबी और बदनसीबी है कि हमारे पास अपने दोस्तों को देने के लिए टाइम है, उनके साथ गाड़ियों पे घूमने के लिए टाइम है, मगर अपने माँ बाप के पास उनका दुख दर्द सुनने का टाइम नहीं है। माँ ने कहा बेटे थोड़ी देर मेरे पास बैठ। अरे माँ मुझे बहुत काम रहते हैं। अरे यार तेरे काम खत्म नहीं होंगे बाबा, खत्म नहीं होंगे। काम तो उसके भी खत्म नहीं हुए जो कब्र में चला गया।
अपने माँ बाप को टाइम दे दे। तेरे नबी ने मेरे नबी ने संसार के नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जरा बोल दो, माँ के कदमों के नीचे। चंद भाई हो ना तुम, और तुम्हारा कोई भाई माँ बाप का कहना न माने, उसे समझा बुझा करके सही करने की कोशिश करो। उसके रास्ते पे मत चलो, नहीं, गलत रास्ते पे जा रहा तुम्हारा भाई, तुम अच्छे बन के रहो। और तुम ये सोच लो कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं करता, गौर से पे तू क्यों नहीं करता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के नाम पे हाथ उठा के बोल दो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। भाई टाइम तो काफी हो गया, अब बताएं तकरीर और करें या खत्म कर दें? हैं? पीछे अच्छा माशाल्लाह सब लोग सुनना चाहते हैं, कब तक सुनेंगे? हैं? सुबह तक? आए है, अल्लाह खुश रखे मेरे जवान भाई को। आप भी सुबह तक सुनेंगे? वाकई अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बड़े बूढ़ों की मैंने आंखें, उनके चेहरे देखे, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। आप जवानों सबसे कह रहा हूँ, वो बाप जो सुबह से शाम तक घर पे कमा करके आया, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है हजरत, और जब घर पे आया वो जुमला नामुकम्मल था, उसे मुकम्मल कर देता हूँ। वो घर में एंटर हुआ, हाय 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 हाय, उसने अपने बच्चों को देखा, वो फर्श लगाकर यानी बिस्तर लगा के सो चुके हैं, चारपाई पे, तख्त पे या जमीन पे। आए हाय, उसने बच्चों को देखा, अपने बच्चों को सो रहे हैं, दिन भर की थकान भूल गया बाप। बच्चों को चैन के साथ सोते हुए देखकर दिन भर की थकान। इसलिए कहता हूं ताल्लुकात हैं बिलाशुबा, मगर वो बाद में। रिश्तेदारी, बोलो रिश्तेदारी बाद में, खून के रिश्ते बाद में, दोस्तियां बाद में। तेरे लिए माँ बाप से महान और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और माँ बाप से ज्यादा बेगर्ज भी कोई नहीं हो सकता। उनकी मोहब्बत बिला गर्ज होती है। मेरे वालिद से बड़ा महान कौन होगा, जो फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहता है बेटे जो चाहिए मिलेगा। जरा बोलो, जोर से बोलो। नाजिम इंतकाल हो गया उनका, नाजिम रज़ा खलीली साहब सज्जाद निज़ामी मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं माँ बाप के हवाले से तकरीर करता हूँ तो मुझे ये शेर याद ही आ जाता। सुना दूँ? बताओ सुना दूँ? बोलो भाई आप लोगों को हैं? वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, मरने के बाद तो जन्नत मिलेगी ही इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, लेकिन जीते जी भी वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। माशाल्लाह जीशान
जो बाप को खुश रखेंगे, आप मेरे साथ पढ़ो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं तकरीर का टाइम भी बढ़ा दूंगा। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना तुम्हारे जलसे के लिए पढ़ रहा हूँ। देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, तहबा के नजारों में। जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। जरा बोल दीजिए मुस्कुरा के, आवाज को तरस जाओगे माँ बाप की अगर वो चले गए तो, इसलिए उनकी आवाज की कदर करो, मैं ये कह रहा था। तो मौत और जिंदगी में कितना फासला बताया मैंने तुम्हें, सिर्फ एक सांस का। ऊंचा बोलो, सिर्फ एक सांस आई तो, हाँ बोलो, सांस आई तो और खत्म तो, बस इतना फासला है। अब तुम उसे बना लो। हमने तो डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हुए जवानों की लाशें भी उठाई हैं, हमने देखे हैं उनके लाशें भी। जवान कड़िया दादा मौजूद है और पोते का जनाजा जा रहा है। इसलिए जवानों, ये शराब, जुआ, चोरी, डकैती, बेहयाई सब खत्म करो आज ही। सिर्फ खत्म नहीं करना, औरों से भी खत्म कराना है। बोलो, ऊंचा बोलो जरा। जहन्नमियों के जिस्मों से, बल्कि मुझे याद आता है कि गालिबन ये है किताबों में कि जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पी पिलाई जाएगी शराब पीने वाले को। अपने बच्चों पे नजर रखो, उनको केयर करो। ये मैं अब माँ बाप से कह रहा हूं अदब के साथ, अब तक मैंने औलाद से कहा था। अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी में रखो, उन्हें काफिलों में भेजा करो, उलमा के पास भेजा करो उन्हें। बुरी सोसाइटी में बैठेंगे, अरे वो जैसे फूल रखे हुए हैं गुलाब के, रखे हुए हों, ठीक है, वहां पे तुम मिट्टी का ढेला रख दो, 5 मिनट के बाद उठाना उसको, उसमें खुशबू आने लगेगी। इत्र नहीं है, इत्र रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई कारी नाजिम साहब? इत्रदान। मुनाजिशान साहब इत्रदान तो बोलते हैं। इत्रदान में आपने कोई चीज रख दी, कपड़ा रख दिया, उसमें खुशबू नहीं थी? अरे खुशबू इत्र में होती है ना, इत्रदान में तो। मैं इत्र की बात नहीं, इत्रदान की बात कर रहा हूं। आपने अगर कपड़ा रख दिया उसमें जिसमें खुशबू नहीं थी, 10 मिनट के बाद उस कपड़े को उठाओ, कुव्वते शामा कहेगी महक रहा है। क्यों? बोलो क्यों? जैसी सोहबत वैसा असर। बोलो, ऊंचा बोलो। जैसी सोसाइटी वैसा इफेक्ट। अब ऐसे ही समझ लो, शराबियों में बैठोगे तो उनके बीच से नमाजी बन के तो नहीं उठोगे। नमाजी बनना है तो नमाजियों में बैठिए। अब एक जुमला और कह दूं यहां ताकि बात नामुकम्मल न रहे। अगर कोई लड़का शराब पीता था, जुआ खेलता था, गुनाह करता था, लड़का बड़ा जितनी भी एज का है वो, उसने कर ली तौबा, अब तुम्हें हक नहीं है कि उसको आर दिलाओ, इसलिए कि जब खुदा ने माफ कर दिया तो आप मजाक बनाने वाले कौन होते हैं? बाज बच्चे
ऐसे हैं कि तौबा करके हजरत वो ठीक हो गए। लोगों ने मजाक ना उड़ा, खुशी का इजहार करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे भाई को तौबा की तौफीक से माला माल कर दिया। इंसान था, भटक गया था, तौबा कर ली। हाँ, तौबा नहीं करता तो बदनसीबी है उसकी, उसे तौबा की तरफ लेकर के आओ। और जिनको ये आदतें होती हैं, मैंने बाज़ जगहों पे इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं कि वो वुज़ू के बाद बचा हुआ पानी पी लिया करे, और भी इसके मुजर्रब नुस्खे बताए गए। और सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि जब भी पीने को जी चाहे और पीने लगे, यानी लगा दे मुंह पे पीने को, तो फौरन याद करे कब्र के अजाब को और सोचे कि लालपुर मिलक के मेरे भाई अगर से नहीं देख रहे हैं, मगर वो देख रहा है जिसने मुझे पैदा किया है। नहीं आई बात समझ में आप सबके? इसलिए शराब से, जुए से, बुरी बातों से और झगड़े से भी, मौलाना नाजिम साहब, झगड़े से भी, ये उधर का सर फोड़ रहे हैं, वो इधर का सर फोड़ रहे हैं। अबे मूछें तो कहता हूं मैं, मूछों की लड़ाई आज तक हल हुई नहीं है। तू 1 लाख रुपए उड़ाएगा तो हम 2 लाख उठा देंगे, तो उठा दो। 2 लाख से भी भला नहीं होगा। वो 2 लाख इधर वाले 3 लाख बाज गांव में उड़ गए, 1-1 करोड़ रुपया। हाँ, मेरे पास डेटा है, मैं कोई विदाउट डेटर थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे पास डिटेल है। 1-1 करोड़ रुपए उड़ गए, हमारे इलाके में उड़ गए। 50-50 लाख रुपया। भाई इतने पैसों में तो तुम बच्चों के लिए इंटर कॉलेज बना लेते, बेवकूफ़ो। इंटर कॉलेज न बनता, ज़मीन तो खरीद लेते। मगर मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, थोड़ी सी ज़िंदगी में एक बात का तजर्बा हुआ कि अच्छे कामों में हर किसी का पैसा नहीं लगता है। बस बात ख़त्म। अल्लाह जिससे चाहता है अच्छे काम ले लेता है, या उसकी दी हुई तौफीक है। तुम्हें खुद को पछताना चाहिए कि यार हमारा पैसा उठ कहाँ रहा है, मेहनत का पैसा कहाँ जा रहा हमारा। थोड़ी देर की बर्दाश्त कर लो। और आंखें दिखा रहा था, आंखें दिखा रहा था ना, तो अल्लाह बदला लेने वाला है। तुम देखो ही मत उसे। मुझे तो हजरत मौला अली शेर खुदा का ये मिसरा बड़ा अच्छा लगता है, लक़द अमुर्रु अलल लईमी यसुब्बुनी, कि मैं कमीन के पास से गुजरता हूँ तो मुझे गालियां देता, और मैं ये सोचता हूँ कि किसी और को दे रहा होगा। चूंकि जिसे गाली दे रहा वो उसे गाली के लायक समझ रहा ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुई ना, दे गालियां। गालियां देने वालों की नस्लें जाहिल रह जाती हैं, सब्र करने वाली नस्लों का नाम रोशन कर देता अल्लाह पाक। ये जुमला मैंने बहुत गहरा बोल दिया। गाली और परेशान करने वालों की नस्लें जाहिल रह जाती हैं, कामयाब नहीं हो पाते वो लोग जो बात बात पे गालियां दें, दूसरों को तंग करें, कमजोरों को सताएं, मजदूरों की बद्दुआएं लें, उनकी मजदूरी ना दें वक्त पे, उन्हें परेशान करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी नस्लें आबाद नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छे संस्कार नहीं दे रहे वो जो सब्र करें, अपना पैसा झगड़ों में न लगा करके बच्चों पे लगाएं। एक दिन वो आता है कि उसके बेटे को दुनिया सलाम करती है। जैसा करोगे फल तो मिलेगा। मेरे संबल में ठेला लगाने वाले का लड़का जज बना है साहब। बिलारी में मैं जलसे में गया, कुंदर की बिलारी के पास था। कह रहे थे हजरत यहाँ पे भी माशाल्लाह एक बच्ची, ये हम लोग आज तुम्हारे सामने अहले इल्म बैठे हैं तो हमें भी हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। मुसल्ले पे जो इमाम खड़ा होता है ना, सिर्फ कमियों पे नज़र मत रखो, इंसान है, फरिश्ता नहीं है। ये भी देखो कि पूरी रात उसने एक सफ़े को 2 सफ़े को याद किया है, तब जाकर के हाफिज़ कुरान बना है। उसका अदब करो। हैं 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के कितने लोग ऐसे हैं कि नमाज सही तलफ़्फ़ुज़ से आज तक याद ना हो सकी, और इन 15 साल के बच्चों को पूरा कुरान याद हो जाता है। 12 साल के, 18 साल ज़्यादा हो गए, 12 साल के, 10 साल के बच्चे बाज कई पारों के हाफिज हो जाते हैं। काजी रिजवान साहब हैं, इनका अदब करो। इंसान है, कोई गलती हो जाए कमरे में जाकर के समझा दो, लेकिन ये कभी इंसान है, मानता हूं मैं मना नहीं कर रहा। और मैं अहले इल्म से भी कहूंगा कि नबी का दीन घर घर तक पहुंचाओ। कोई दुनिया तुम्हें इसका बदला दे न दे, मगर अल्लाह तुम्हें इसका अज्र जरूर अता फरमाने वाला। और अभी वो बहुत अता फरमाता अपने करम से हैं। वो एक शेर में पढ़ा करता हूं कि कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। तो झगड़ा मिटाने का फार्मूला बता दूं, बोलो। कुछ तो बता दिया, 4 मिसरों में और बता दूं आपको। सामने आ रहा है तुम्हारा मुखालिफ, तो तुम्हारा ही तो मुखालिफ है, तुम्हारे दीन का थोड़ी मुखालिफ है। नहीं समझे? वो आ रहा सामने से,
अब तुम वेट मत करो यार, छोड़ो, इग्नोर करो, सलाम ना करो। अरे ये सोच के सलाम कर लो यार, हुजूर की सुन्नत है। ऊंचा बोलो। अब तुम्हें शैतान ये डाउट में डालेगा कि सलाम करूंगा तो इसका सीना चौड़ा होगा और ये पता नहीं क्या क्या सोचेगा, मैं दब गया, मैं झुक गया, मैं पिट गया, मैं ये हो गया। तो सोचो अरे शैतान मुझे क्यों वर्गलाता है, जब नबी ने कहा है तो नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे निजाम बदल सकता है, मदीने वाले नबी का कलाम नहीं बदल सकता। हुजूर ने कहा सलाम करो, सलाम करूंगा तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, अगरचे देर में आएगा। एक जुमला क्या बोलते हैं भाईजान, हम लोग बोलते नहीं है कि उसके वहां देर है अंधेर। हाँ, इसको याद रखो। अब मैं तुम्हें वो 4 मिसरे भी सुना दूं तेजी के साथ कि वो सामने से आ रहा है, तुमने सलाम कर लिया, वो घर पे जब जाएगा तो कुछ देर सोचेगा यार मैं उसके बारे में गलत सोचता हूँ, मेरी मेंटलिटी निगेटिव है, उसकी मेंटलिटी पॉजिटिव है, वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे सलाम किया। और तुम ये सोच करके सलाम कर लो कि सलाम करने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है। अरे दूसरा मिसरा भी सुनाओ, बोलो। अदब से पढ़ो मेरे साथ। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। और ये सलाम घर में भी किया करो होम मिनिस्टर साहब को। अरे होम मिनिस्टर नहीं समझे, अरे बाबा आप प्राइम मिनिस्टर, और वो आपके घर में जो हैं वो हैं होम, तो सलाम कर लो उन्हें, खातिर तवाज़े ज्यादा हो जाएगी। ये भी जरूरी है भैया। हाँ, बैलेंस बना के चलो। अब भैया मुझे तकरीर खत्म करने दो, फिर कभी आऊँगा यार, टाइम बहुत हो गया, 1.25 घंटा हो गया, सोच रहा था आधा घंटा बोलूँगा, मगर तुमने इतनी मोहब्बत से सुना कि बात आगे बढ़ती चली गई। हमारे भाई ने पीछे से इशारा किया कि हजरत अभी और बोलो, अगर आप भी इशारा करो तो मैं थोड़ा सा और बोल जाऊँगा। माशाअल्लाह मजमा जवान है, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा और सुनोगे, नबी के मिलाद के चंद गोशे सुनाओ, फिर अगले साल को सुनाऊँगा। लेकिन जलसा कराने वालों की हिम्मत अफजाई करते रहना। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैं बाज़ जगह जलसों में जाता हूँ। मैं एक जगह रात पहुँच गया, मैं बता रहा था ना तुम्हें, फारूक बता रहा था ना, फारूक रजा बरकाती माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, और मैं रात एक जगह पहुंच गया। अब मैं क्या बताऊं, तजर्बात भी होना जरूरी है। तो पहुंच गया तो वो थे बढ़िया लोग थे, मगर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया थे। तो मैंने उनसे कहा यार पढ़ाई पे ध्यान दो, तालीम पे ध्यान दो बाबा। तो पता चला कि पूरे गांव में वहाँ तक तो न पहुँचेगी मेरी ये वाली बात, उन्हें क्या पता कहाँ की हो रही है, को मैंने नाम थोड़ी लिया है। तो बताया उन्होंने कि एक साहब ने मुझे बताया, वो बेचारा जलसा कराने वाला लड़का, अल्लाह उसको उसकी उम्र बरकत अता फरमाए, अकेला लड़का था। यूँ कह रहा था हजरत सुबह से कई लोगों से तो झगड़ा हो गया, बड़ी मुश्किल से अकेले दम पे उसने बड़ी मेहनत की कोशिश की कि हुजूर के जिक्र की महफिल हो जाए, सीरत मुस्तफ़ा का जलसा हो जाए, लोगों में बेदारी पैदा हो। तो मैं उससे पूछ रहा था, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कह रहे थे हजरत सबसे पढ़ा लिखा यहाँ वो है जिसने तीसरे क्लास के बाद फिर स्कूल ही नहीं देखा था, सबसे पढ़ा लिखा वो है। तो आप अंदाजा लगा लो बाकी लोग कितने पढ़े लिखे होंगे। और वहां मैं कल तकरीर करके आया हूँ, मगर मैंने संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें भी आपकी दुआओं से। ऐसे लोगों को संभालना भी बहुत संभालना होता है, खुद को भी तो संभालना होता है। वो तो ऐसे देख रहे गाँव में हो क्या रहा, अरे वो ऐसे तो वही कह रहे रामलीला में जाती है हमारे, अरे दो से रामलीला हजरात, इनसे भी मुझे कुछ कहना था। ये मेरे बड़े अजीज हैं सब माशाल्लाह, मेरे दोस्त हैं, हमारे अजीज हम हाफिज कारी अनस साहब, ये मेरे छोटे भाई हैं, और यहाँ तो सभी भाई हैं माशाल्लाह। मगर ये भाई के माना में है, दूसरे माना में नहीं है जिसमें मुंबई में इस्तेमाल होता है भाई, उस माना में नहीं है। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे भाइयों। अरे नबी ना आते तो बहारें कहाँ से आती, दुनिया ही ना होती। बाद लोग कहते क्यों मनाते हो नबी का मिलाद। अरे भैया तुम्हारे समझ में ही नहीं आया आज तक कि खुदा ने खुद फरमाया है कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आया है। क्या तुम्हें कुरान में नजर नहीं आया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कितनी जगह आपने फरमाया अपने महबूब के बारे में कि मेरा महबूब आया है। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब आया, नूर आया है।
कहते सबूत कहाँ है? अबे तुम्हें नहीं मिलता तो तुम्हारी परेशानी है यार, तुम अपनी परेशानी जानो। हम तो जब तक रहेंगे नबी का मिलाद, आवाज आए नबी का मिलाद, और जब हमारे यहाँ माशाअल्लाह नबी के मिलाद की महफिलें होंगी तो हम आला हजरत के कसीदे नूर को भी गुनगुनाते रहेंगे। मैं 2-4 शेर जरूर पढ़ूंगा कसीदे नूर के, और अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी साथ पढ़ोगे तब पढ़ूंगा। हाथ उठा के बताओ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे सारे ही लोग पढ़ोगे माशाअल्लाह। सुबह तैबा, अल्लाह खुश रखे। सुबह, आप आहिस्ता से, ये लोग बुलंद आवाज से। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। झूम के बोलो आ गए सरकार, सारे लोग पढ़ो आ गए सरकार, झूम के बोलो आ गए। नारियों का, जहन्नमियों का बेटियों को जमीन में गाड़ देते थे, यतीमों को मार देते थे, एक दूसरे का माल दबा लेते थे, कैसे जहन्नमी थे। मगर फिर क्या हुआ? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा, तुमको देखा, झूम के पढ़ो, तुमको देखा, सारे लोग पढ़ो, तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, आ गए सरकार। झूम के सारे लोग नहीं पढ़ोगे? आ गए। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त बू हैं बुलबुले, हाँ मस्त बू हैं बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए सरकार। बोलो आ गए। सुनो भाइयों, बस तेजी के साथ 10-15 मिनट और यार, तुम तो फजर तक के इरादे से बैठे हो, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे यार। अब देखो मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं, है ना, इंसान हूँ। दुआ करें मेरी सेहत के लिए, सलामती के लिए, दराजी उम्र के लिए और ईमान पर इस्तिकामत के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर मजबूती के साथ कायम दायम फरमाए और हुस्न खात्मा की दौलत से माला माल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है बताओ? कोई बताओ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हमारे नबी के, अरे माशाल्लाह नॉलेज है, हमारे नबी के। और अब्दुल्ला कौन है? नबी के वालिद। और आमिना कौन है? अरे ये प्यारी 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 हस्तियां के नाम ले लो, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आमिना कौन है? नबी की। और अब्दुल मुत्तलिब दादा, अब्दुल्ला वालिद। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था जब उनकी अमानत शिकमे आमिना में थी। दादा को जब पता चला और सबने मुबारकबादियां दी, सरदारे कुरैश तुम्हारे घर पे इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। हमारे घर की औरतों ने बताया कि ऐसा बच्चा न उन्होंने देखा, न उनकी नस्लों ने देखा और न उनके माँ बापों ने देखा, ऐसा बच्चा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। सुबह अब दादा को कितनी खुशी हुई होगी। दौड़े दौड़े पहुंचे घर पे, आमना बेटी जरा मुझे मेरा पोता दिखा दे। तुम में से जो दादा बन चुके हैं वो इसको ज्यादा फील कर पाएंगे कि बेटा अगर ना हो, जवान बेटा फौत हो गया हो, और बेटा ना है उसके बाद घर पे, यानी उसकी अमानत उसकी बीवी के शिकम में थी, बेटा पैदा हुआ।
या बेटी पैदा हुई तो दादा को उस वक़्त अपने जवान बेटे की कितनी याद आती है। अब समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था। आंखों में आंसू है मगर साफ किए, मतलब आंसू पूछे ताकि आमिना को ज़्यादा गम ना हो इस बात का। आमिना भी बड़ी, और एक औरत को भी बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है अपने शौहर की। मगर यहाँ देखो, इसमें भी एक हिकमत है कि क़यामत तक वो बच्चे जिन्हें बाप का साया ना मिले, जब याद आए और ढारस बन जाए, आंसू ना रुकें, तो है महबूब तेरा ख्याल करेंगे, तेरा तसव्वुर करेंगे, उन्हें सब्र की दौलत मिल जाए। आमिना बेटी जरा दिखा जलवा मुझे मेरे पोते का। आए हाय हाय, मेरे हुजूर का चेहरा देखा, अरे दादा की बाँछें, दिल की कलियां खिल गई, इतना प्यार आया। उठा लिया गोद में और ऐसे सीने से चिमटाया। सीने से लगाना था, समझ लो अब्दुल्लाह का भी सीना मुनव्वर हो गया। हुजूर ने अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोली, सुरमुगी आंखें, हाय हाय हाय, वो आंखें कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे दादा ने देखा पोते को, पोते ने देखा दादा, दादा भी खुश, और हमारे नबी ने भी इशारा दे दिया, दादा फिक्र न करो, गम मिटाने वाला आ गया है, रहमतें लेकर आ गया है, बोलो बरकतें लेकर, मेराज का दूल्हा। बेटी आमिना, मैं बच्चे को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ कर लूं? बड़ी खुश हुई आमिना। हाँ सरदार कुरैश कर लीजिए। हाय हाय, सरदार कुरैश ने मेरे हुजूर को अपने ऐसे देखते जा रहे हैं, निगाहें नहीं हटा रहे। यार हुजूर के गुंबद खजरा से निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता, वो तो चेहरे मुस्तफा है। मैं एक बात सोचता हूँ, आप तो खैर कभी कभी प्रोग्राम सुनते हो, मैं तो रोजाना ही कर रहा हूँ। पिछले लगभग 22 सितंबर से विदाउट एनी गैप है, रोजाना डेली, और अभी भी आगे को ऐसे ही है। वैसे भी गैप भी होते तब भी करते हैं, और हमारे दीगर खुतबाए कराम भी रोजाना। मगर मैं अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, हुजूर के जिक्र पाक से जी नहीं भरता, बल्कि ऐसे लगता है जितना जिक्र करो उतनी बेकरारी बढ़ती चली जाती है, उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो तुम तो कभी कभी सुनते हो। अब मैं एक बात ये सोचता हूँ कि या अल्लाह हमने देखा नहीं और देख भी नहीं रहे, देखा नहीं और देख भी, तब हुजूर के नाम पे हमारी हालत ये हो जाती है। गुनाहगार भी हैं जीशान साहब, हम लोग गुनाहगार भी हैं, मगर बहरहाल हुजूर के चाहने वाले हैं, फिर भी ये हालत हो जाती है। अब मैं ये सोचता हूँ या अल्लाह, जब 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 हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। देखा नहीं, जिन्होंने दीदार किया उनका आलम क्या होगा। और यहाँ तो दीदार करने वाले दादा हैं और सामने चेहरे मुस्तफा है, निगाहें चेहरे मुस्तफा की तरफ और कदम है खाने काबा की तरफ। अरे ऐसा होगा ना जैसे मुझे वहां तक जाना है, बच्चा गोद में है, तो मैं ऐसे देखता जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। खाने काबा करीब आ गया, सहने हरम आ गया, आपके कदमों को एहसास हो गया कि मैं आ गया वहां जहां मुझे आना था। अब निगाहें चेहरे मुस्तफा से यूं की और सामने देखा काबा, और जब देखा काबा तो दिमाग घूमने लगा, इसलिए कि समझ में ये नहीं आ रहा था मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। भाई एक नारा कोई भाई खड़े होकर लगाए, सरकार की आमद, खड़े होकर लगाओ, शर्मा मत, हुजूर की मोहब्बत का नारा लगा दो, चलो लगाओ लगाओ, खड़े हो, कोई परेशानी नहीं है, लगाओ भाई। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, और मेरे नबी की शान। बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। मैं कहूँगा कौन आया, आप कहोगे अजमतों वाला। कौन आया, कौन, बोलो रहमत, अब बोलना रहमतों वाला। कौन आया, ये याद करो, अपनी नस्लों को याद कराओ, इन्हें हुजूर की मिलाद की घुट्टी पिला दो,
ताकि तुम रहो ना रहो नबी का मिलाद मनाया जाता रहे। समझा दो कि बेटा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब, मेरा दिल भी चमका दे। दादा कहते हैं मैंने काबे को देखा, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि काबा बढ़ रहा है या मैं बढ़ रहा हूं। अच्छा आलम तसव्वुर में जरा काबे से पूछो कि मामला क्या है, तो काबा ज़बाने हाल से कहता है कि मैं काबा हूं। बोलो भाई, बस तकरीब 5-7 मिनट की और बची है। मैं काबा हूं और अब्दुल मुत्तलिब की जो गोद में है वो काबे का, नहीं बोलोगे ऊंची आवाज में, वो काबे का मोहम्मद। 2 शेर पढ़ूंगा भाई, मैं फिर खत्म कर दूंगा, बहुत टाइम हो गया। आप आ जाना वहां मौलाना जीशान साहब के वहां पर तलवार शहबाजपुर में, मंसूरपुर में पहुंच जाना वहां पर। मोहम्मद मुस्तफा आहे बहारो, जाओ जाओ बस इतनी काफी, अल्लाह खुश रखे आपको। मोहम्मद मुस्तफा आहे बहारों में बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, मायूस थी कि नहीं, बकरियों के थनों में दूध नहीं, घर में गुर्बत है और अमीरों के बच्चे जा चुके हैं, मगर मैं कहता हूँ आलम तसव्वुर में, ए दाई हलीमा तुम खुद नहीं आई हो, मशीयत खुदाबंदी ने तुम्हें बुलाया। हम लोग कह देते हैं दाई हलीमा ने पाला, जाहिर में पाला, मगर हकीकत में हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। अरे कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अब खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़ दो।